हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथी हम जीके का मॉडल पेपर 53 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सेशन 2024 का स्टैटिक जीके पे पूरा डिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक करके अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर देंगे, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। चलिए आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखिए, जितना समय आपको एग्जाम में दिया जाएगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपना स्पीड बढ़ा सकें। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? इसरो, नासा, एसा या फिर CNSA? तो देखिए, यूरोपा क्लिपर मिशन किसने लॉन्च किया है? सभी बच्चे ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासा ने लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया है तो याद रखेंगे 10 अक्टूबर 2024 को। कब लॉन्च किया गया? 10 अक्टूबर 2024 को। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले देखिए बच्चे, आपको रिवीजन जरूर से करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा, एग्जाम के टाइम पे आप भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, चौखंबा चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर सिक्किम? सभी लोग ये भी बताएंगे चौखंबा चोटी की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। ठीक है ना। तो देखिए, चौखंबा चोटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो कितनी है हाइट इसकी? 6015 मीटर। कितनी है? 6015 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेस एक्स द्वारा हवा में रॉकेट पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली संरचना का क्या नाम है? रोबो कैचर, मेगाजिला, मेगाबोट या फिर स्टार आर्म? देखिए, यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना। क्या हवा में रॉकेट पकड़ने के लिए किस एजेंसी ने एक संरचना तैयार किया है? तो याद रखेंगे स्पेस एक्स ने। और वो रॉकेट पकड़ने की संरचना का नाम क्या है? तो याद रखेंगे मेगाजिला है। क्या है? मेगाजिला। ये भी ध्यान रखेंगे कि हवा में कितनी लंबी रॉकेट को पकड़ सकती है? तो 400 फीट लंबी। कितनी? 400 फीट लंबी रॉकेट को ये पकड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खोजा गया वह खगोलीय पिंड कौन सा है जो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे 2 भूरे बौने तारों की जोड़ा है? इंपॉर्टेंट है। ग्लीस 229b, ट्रैपिस्ट 1, पालास 35 या फिर जूनो? तो देखिए, ये ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे की ही परिक्रमा कर रहे हैं और इनको 2 भूरे बौने तारों का जोड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लीस 229b है। क्वेश्चन नंबर 6, कामेंगी नदी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, नर्मदा, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। और बच्चे, यह नदी कहाँ से कहाँ तक निकलती है? तो ये भी ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश से लेके असम से निकलती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से लेके असम तक मिलती है। और इस नदी की पूरी लंबाई अगर हम बात करें तो कितना है? 264 किलोमीटर लंबी नदी है ये। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश?
देखिए, क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा की है किस सरकार ने? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाए हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है। बीजिंग चीन, तिराना अल्बानिया, नई दिल्ली भारत या फिर टोक्यो जापान। देखिए, ये अंडर 23 था, ये विश्व चैंपियन कुश्ती था, ठीक है ना, 2024 का। यह कहाँ आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिराना अल्बानिया में। कहाँ पे? तिराना अल्बानिया में। बच्चे यहाँ पे देखेंगे अंडर 23 विश्व चैंपियन कुश्ती में कुछ बातें हैं। भारत ने तिराना अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते, ठीक है ना। क्या जीते? 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। ये आप याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यायाम नसीम अल बहर भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? कुवैत, इजराइल, ओमान या फिर ईरान। देखिए, यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख ही दिया है। देखिए, व्यायाम नसील अल बहर यह ओमान और भारत के बीच आयोजित होता है और यह कब से चलता आ रहा है? तो 1993 से याद रखेंगे। कब से? 1993 से। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में खबरों में रहा विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है? त्वचा विकार, हृदय रोग, दुर्लभ बीमारी या फिर आनुवंशिक विकार। विटिलिगो ये त्वचा विकार की बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए, स्किन का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड रुकिए मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति या फिर पोला महोत्सव। तो बड़ा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोला महोत्सव मनाया जाता है। और पोला महोत्सव साथ ये भी ध्यान रखें कि महाराष्ट्र के साथ साथ यह मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में के कुछ इलाकों में भी मनाया जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मास और मार्केंसिया निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल, अनावृत बीजी, बायोफ्राइटा या फिर टेरिडोफाइटा। मास और मार्केंसिया किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली यहाँ पे हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन सुबह 9 बजे कराया जाता है, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? मणिपुरी, सत्रिया, ओडिसी या फिर कथक। तो बच्चे देखिए, जागोई कहाँ का एक प्रमुख नृत्य शास्त्रीय शैली है? तो याद रखेंगे मणिपुरी का। कहाँ का? मणिपुरी का। और बच्चे ये भी ध्यान रखेंगे कथक, जो कथक है ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? तो याद रखेंगे लखनऊ का है। कहाँ का है? लखनऊ, बनारस और कहाँ का है? जयपुर का है, ठीक है ना। कहाँ का है? जयपुर का है। और ओडिसी कहाँ का है? तो ये ओडिशा का है। सत्रिया कहाँ का है? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। तो बच्चे सत्रिया आपका कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि या फिर गरीबी उन्मूलन। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में सामान्य नागरिकों के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था और कब से कब तक लड़ा गया था, ये भी बताएंगे। चलिए, दशरथ,
चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर अशोक। तो बच्चे देखिए यहाँ पे भी आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है कि अगर आपसे पूछ ले कि कलिंग युद्ध किस वंश में लड़ा गया था, तो याद रखें कि मौर्य वंश। ठीक है ना, मौर्य वंश। और अगर पूछे कि मौर्य वंश के किस राजा के शासनकाल में लड़ा गया था, सम्राट अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। और कब से कब तक लड़ा गया था, तो ये याद रखेंगे 262 से लेके 261 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट इसका जरूर से ले लीजिएगा। चलिए कलिंग युद्ध के बारे में कुछ यहाँ पे खास बातें हैं, क्या है देखिए यहाँ पे जान लेते हैं। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, 262 से 261 ईसा पूर्व। विजेता कौन थे, सम्राट अशोक थे। इसका परिणाम क्या था, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्ति की। इसका असर क्या हुआ, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, या फिर केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों एवं निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया या फिर छऊ। तो देखिए बच्चे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छऊ नृत्य में तपन कुमार ने पटनायक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ओडिसी आपको अभी बताया, ओडिशा का। और सत्रिया कहाँ का है, अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, असम का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है, चलिए छऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे। 395, 440, 386 या फिर 376। और ये भी बताएंगे कि ये भारतीय संविधान के मूल लेख में अभी कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए बच्चे पहले कितने अनुच्छेद थे, 395 थे। और अभी कितने हैं, तो ये यहाँ पे देखिए पूरा हमने आपको यहाँ पे डिस्कशन करके लाया हुआ है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इंपॉर्टेंट है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रिवीजन आप स्क्रीनशॉट लेके करते रहिएगा, मैं हमेशा बार बार आपको कह रहा हूँ। ठीक है ना, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 से 17, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 20 से 21 या फिर अनुच्छेद 18 से 19। अनुच्छेद 20 से 21 किसी भी आपातकाल के दौरान इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथ ही हमने यहाँ पे टोटल 20 प्रश्न का डिस्कशन किया है। आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है आप हमको कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का राइट आंसर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।